सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल दिस विकास। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चन को सी कर लीजिए, मतलब देख लीजिए। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी निपटाने वाले क्वेश्चन को। तो आप लोग बेसिकली इस वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत आसान है। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम, जिसको जोड़ने पर 27 आ रहा है और जिनको गुणा करने पर 182 आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द क्या लेट करूँगा मैं, पहला नंबर लेट करूँगा क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है ना। यहाँ पास बोला गया है फाइंड टू नंबर्स जिसका सम 27 आ रहा हो और प्रोडक्ट 182 आ रहा है। तो हम ऐसे दो नंबर हमें लेट करना है। तो हम पहला नंबर लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम ऐसे लेट कर रहे हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो एक्स है। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा पहला नंबर एक्स है। सो द सेकेंड नंबर बी क्या हो जाएगा, देखो यदि हमारा पहला नंबर एक्स है और ऐसे दो नंबर है जिनका सम 27 आ रहा है, तो यदि हमारा पहला नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से जब हम एक्स घटा देंगे तो दूसरा नंबर कहलाएगा ना। समझिएगा, यदि आपके पास दो नंबरों का सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जैसे कि 3 और 7 का सम 10 आ रहा है। ठीक है, ये दो नंबर है जिनका योग 10 आ रहा है। ठीक है, तो यदि आपको एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं ना। 10 माइनस 3 कर देंगे तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा, जो भी बच्चे को साथ दूसरा नंबर ही होगा ना। सो इसी तरीके से यदि हमारे पास पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हम 27 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी आएगा वो दूसरा नंबर कहलाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो दो नंबर है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है बेसिकली, ये बेसिकली आ रहा है, वी कैन से दैट कि 182 आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन बोल रहा था। इसके पहले मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो एक्स प्लस जो हमारा मतलब यहाँ पास मैं मान रहा हूँ जो हमारा पहला नंबर होगा एक्स होगा, दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस एक्स होगा ना, मतलब जो भी होगा 27 में से एक्स घटा देंगे दूसरा नंबर आ जाएगा। इनका सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना। बस मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। हमने यही किया कि पहला नंबर एक्स था, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, जिनको जोड़ने पर ये आने वाला है। ठीक, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था कि इन दोनों को गुणा करने पर ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट आ रहा है बेसिकली 182 आ रहा है, तो हम कर देते हैं। यदि इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आ रहा है। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करते हैं और नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का था, इसको पहले हम ओवरऑल जीरो कर लेते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को उधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 27x, बिकॉज यहाँ पास ये प्लस में था, ये हो जाएगा 182 प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन का आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। बहुत ही आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0 है। हम क्या करेंगे, 182 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या आने वाला, 2 में 18, 2 का नाम 2, 7 13, यहाँ पास 13 का नाम 13। ठीक है, तो 7 टू द 14। देखो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पास जो भी नंबर फॉर्म होते हैं ना, जो भी नंबर आते हैं तो इनको बेसिकली हमें कुछ इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब प्लस माइनस करके जो भी करना पड़ता है कि दो नंबरों को सम बेसिकली क्या आ जाए, हमारा बीच वाला नंबर आ जाए माइनस 27x और प्रोडक्ट बेसिकली क्या आ जाए, मतलब इन दोनों को जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, बेसिकली हमारे पास ये आ जाए और गुणा करने पर बेसिकली हमारे पास 182 आ जाए। ठीक है, मतलब इसका कोफिशिएंट इनटू ये आ जाए। ठीक है, वी कैन से दैट AC। ठीक, यदि नहीं आ रहा तो अभी पहला क्वेश्चन है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पचमा करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 है बराबर में 0 है। 7 टू द 14 होता है। ठीक है, 14 गुणे 13 182 होता है और 14 में से हम 13 घटा देंगे या फिर 14 माइनस 14 माइनस 13 करेंगे तो बेसिकली माइनस 27x आ जाएगा। तो यहाँ पास हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड माइनस 13x। देखो यहाँ पास इन दोनों गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करने पर ये वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, आई होप गाइस आप लोग समझ में आ रहा होगा। प्लस 182 लिखेंगे इक्वल्स टू में 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं
तो क्या आने वाला है इसको सॉल्व करने पे, x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 14। हम इस एज इट इज़ इसको यहाँ पास लिख देते हैं x माइनस 14। अब यहाँ पास हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें या फिर ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पास हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए। मतलब देखो यहाँ से हमने बेसिकली कॉमन ले लिया, ऐसा कौन सा नंबर लें कि हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आए। तो देखो हमारे पास -13 ले सकते हैं ना, -13 इंटू एक्स करेंगे तो -13x आएगा, और -13 गुणे -14 करेंगे तो 182 आएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इन दोनों को कॉमन लेंगे, x माइनस 13। आई होप बस आप लोग बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड ये मतलब ये चीज़ें बनती होंगी तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एंड ये हो जाएगा x माइनस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 को हम अलग 0 की इक्वेट करेंगे, x माइनस 14 को हम अलग 0 की इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 13 एंड x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 14। तो यदि आप x की वैल्यू 13 लेते हैं, ठीक है, मतलब यदि आप पहला नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या आने वाला है, मतलब यदि आप पहला नंबर x कुछ 13 लेते हैं, ठीक है, पहला नंबर यदि आप x कुछ 13 लेते हैं, दूसरा नंबर क्या आने वाला है, दूसरा नंबर देखिए फर्स्ट नंबर था, दूसरा नंबर क्या आएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा दूसरा नंबर 14 आएगा। और यदि आप पहला नंबर 14 लेते हैं, ठीक है, यदि आप x की वैल्यू 14 लेट करते हैं, तो यदि आप x की वैल्यू 14 लेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी पहला नंबर 14 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 13। तो ये दो बेसिकली वैल्यू आ सकती है, ठीक है, मतलब पहला नंबर क्या हो सकता है 13, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 14 होगा। जिनको आप गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा, और जिनको बेसिकली आप ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम पहला नंबर 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा बेसिकली 13 आएगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली 2 पॉसिबल आंसर। आप यहाँ तक क्वेश्चन करके क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ, ठीक है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन ही लगता है ऐसी टाइप का है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये बोल जा रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। हमें 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनके सम का जो स्क्वायर है ना, मतलब जिनके स्क्वायर का सम है वो 365 आ रहा है। समझिएगा, देखो कंसेक्यूटिव मैं आपको समझा देता हूँ, लगातार, जैसे कि 4 और 5 है ना, ये बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि उनके पास कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, मैं मान रहा हूँ x है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि दूसरा मतलब पहला हमारा जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सो द सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि हम दूसरा लगातार नंबर लाना है तो हम उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पास 5 का जो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा क्या होगा 5 + 1 6 होगा, ऐसे यहाँ पास ये x है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि जो इनके स्क्वायर का सम है ना, इनके सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे तो 365 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, और इनका जब हम सम कर देंगे तो 365 के बराबर आ जाएगा। बस अब कर देते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो होता है कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पास मैं लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो हो जाएगा बेसिकली 2x, ठीक है, इक्वल्स टू में 365। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पास ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो बेसिकली यहाँ पास प्लस में है इधर साइड आती है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 आ जाएगा। बेसिकली अब जब 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास, मतलब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4 182 आएगा। ये जो 2 है ना, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई में है वहाँ से जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, बेसिकली 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पास इसका कोएफिशिएंट 1 है। सम हमारे पास क्या आना चाहिए,
सम हमारे पास बेसिकली एक्स आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ऐसे दो नंबरों को सम एक्स आना चाहिए और दो नंबरों को प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का 182 आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो एज इट इज़ आएगा, यही चीज़ है। देखो -182 का फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पास 14 और 13 हम दो नंबर ले सकते हैं। देखो 14 में से 13 घटा देंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा -182 = 0 है। एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पास लिख देता हूँ 14x प्लस का, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। माइनस का 13x, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, गुणा करने पर ये आएगा, क्योंकि बस आप करके देख लीजिए कि यही आएगा। इक्वल्स टू में 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स बचेगा +14, एक्स +14 आ जाएगा, एच डी सेम लिख देंगे। यहाँ पर हम -13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आने वाला है ना, इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर देखो x -13 हम कॉमन लेंगे, x +14 कॉमन लेंगे, इक्वल्स टू में 0। सो x -13 को हम अलग 0 की इक्वेट कर देंगे एंड x +14 को अलग 0 की इक्वेट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली हमारे पास 13 आ जाएगी यहाँ से, एंड यहाँ से x की वैल्यू -14 आ रही है। तो हम x की वैल्यू -14 को नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज कोई भी हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो हम ये नहीं लेंगे, ये बेसिकली लेंगे। यदि हम पहला नंबर 13 हमारा फर्स्ट इंटीजर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एंड यही बेसिकली दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यदि हमारा पहला नंबर 13 है, यदि हमारा पहला नंबर 13 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली टू इंटीजर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं दीज आर टू इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम 365 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन तरफ, एंड इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में हमें करने का है, इसको हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 25वें क्वेश्चन में क्या करना है हमें। 25वें क्वेश्चन में यहाँ पास साफ साफ लिखा गया है। सो करते हैं स्टार्ट। देखो 5th क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है ना, मतलब परपेंडिकुलर है ना, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, ठीक है। और यदि उसके हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड करिए अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस मतलब हमें दिया गया, तो अदर टू साइड मतलब एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पास हम बेस को लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो बेसिकली एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो करते हैं स्टार्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बेसिकली आपको एक बार फिगर से समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पास हमारे पास बेसिकली क्या है, एक डायग्राम के मैं सबको समझा देता हूँ। यहाँ पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, उसके बेस से। तो उसके बेस को मैं यदि x मान रहा हूँ, ठीक, तो जो उसका एल्टीट्यूड होगा मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि ये x सेंटीमीटर है तो x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। इसको मैं बेस लेट करता हूँ क्योंकि ये बेस ही है और ये एल्टीट्यूड है, ठीक। हाइपोटेनियस दिए गए 13 सेंटीमीटर, तो हमें बेसिकली अदर टू साइड्स मतलब ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पास मैं एक चीज़ लेट कर देता हूँ, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू एक्स। मैं मान रहा हूँ कि उसका जो बेस है वो एक्स है, ठीक है। सो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेसिकली एल्टीट्यूड हो जाएगा बेसिकली x - 7, क्योंकि उसका क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है। यहाँ पास मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यूज़ की यूनिट है, मतलब, ठीक है। तो ये x सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो आपको बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा, क्या होता है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पास बाय पाइथागोरस थ्योरम ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए का स्क्वायर मतलब ए हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है, x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस हमारा x है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली यहाँ पास a - b का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। एक्स के स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बेसिकली 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। सॉल्व करते हैं
एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 49, ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का 14x, 2 7 14x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 169। सॉल्व करते हैं, 2x² रहेगा माइनस 14x, ये जो प्लस में है 14 इधर लिख देते हैं, ये जो प्लस में है इधर साइड आके बेसिकली माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। सॉल्व करते हैं इसको, 2x² यहाँ पर देखो 14x है, ठीक है, तो माइनस का 14x। सॉल्व करते हैं, यहाँ पास क्या आने वाला है, सॉल्व करते हैं, देखो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120 आएगा, ठीक है। आई होप इतना ही आए, हाँ यही आने वाला है। यहाँ से हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं और इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा x² माइनस 7x, है ना, इतना ही बचेगा ना, माइनस 60 इक्वल्स टू में 0। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में 0, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 नंबरों का सम क्या चाहिए, ये बेसिकली माइनस मतलब b चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम ये आ जाए और जिनका प्रोडक्ट बेसिकली आ जाए इसका कोएफिशिएंट इनटू ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है इंटू 60। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का बेसिकली हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हमारे पास बेसिकली ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पास आ जाएगा 30 एंड यहाँ पास आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3 5 15, 5 और 5, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनको जो हमारे पास फैक्टराइज करने पर आया है, इनको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जिनको सॉल्व करने पर मतलब प्लस माइनस करने पर ये चीज़ आ जाए और प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो 3, तो यहाँ पास बेसिकली 4 3 12, देखो 2 2 4 4 3 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस 12 देंगे और ये प्लस का 5 तो 7 आ जाएगा, और 12 5 60 भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, x² ले लेंगे, माइनस का 12x क्योंकि हमें बेसिकली माइनस की साइन चाहिए, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर में 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा माइनस का 12, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर आ जाएंगे, यहाँ से बेसिकली हमने ये दोनों में से x कॉमन लिया था, ठीक है। तो प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आने वाली है, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये दोनों कॉमन ले लेंगे और ये दोनों कॉमन ले लेंगे, बराबर में 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हम अलग इक्वेट कर लेंगे और x माइनस 12 को 0 के अलग इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली माइनस की 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 12। तो देखो हम x की वैल्यू 5 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि देखो कोई भी एल्टीट्यूड होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, नहीं तो देखो यदि ये माइनस में हो जाता है तो हम -5 में 7 घटाएंगे, नहीं घटा सकते क्योंकि एल्टीट्यूड नहीं होगा ऐसा। तो हम एल्टीट्यूड 12 कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड नहीं x की वैल्यू 12 कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेस बड़ा होगा हमेशा इससे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 12 कंसिडर करेंगे और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पास मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल का बेस क्या आ गया हमारे पास, बेसिकली x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू, मतलब हमने जो बेस लेट किया था, तो हमें बेसिकली बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, x इक्वल्स टू 12 आ गया देयर, एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या गया, मतलब एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या गया यहाँ पास x माइनस 7, मतलब 12 में से गया 7 5, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर हमारा बेस है एंड 5 सेंटीमीटर बेसिकली हमारा एल्टीट्यूड है। सो दिस इज द बेसिकली 5th क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही है बेसिकली 5th क्वेश्चन का आंसर। सो 3rd 4th क्वेश्चन आई होप गाइस आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2।